जी महाराज की जय। कल के प्रसंग में हम आप लोगों ने श्रवण किया कि श्री हनुमान जी महाराज ने जो नाटक लिखा, महानाटक, प्रभु ने उस नाटक का नाम हनुमान नाटक दिया और कहा कि जाकर के श्री वाल्मीकि जी महाराज को ये अपनी कृति दिखाओ, वो जैसा कहें फिर वैसा करना। श्री हनुमान जी महाराज उन कृतियों को लेकर के जब श्री वाल्मीकि जी महाराज को दिखाते हैं तो उन्होंने सोचा कि देखो, ये हनुमान जी की जो लिखी हुई जो प्रतिलिपि है ये तो मेरी रामायण से भी बढ़ करके, और मैं तो सोच रहा था कि प्रभु की जो वाल्मीकि रामायण है ये संसार में प्रकाशित होगी, लेकिन अगर कहीं ये प्रकाशित होने पाई तो हमारी रामायण जो है गौण हो जाएगी। इस कारण से उन्होंने हनुमान जी से कहा, हनुमान कुछ दिनों के लिए इसे समुद्र में धरोहर के रूप में रख दो। इस बात को सुनकर के हनुमान जी को थोड़ा हृदय में दुख तो लगा, लेकिन उन्हें ये याद आ गई कि प्रभु ने ये कहा था कि जैसा मुनि कहें वैसा करना, तो संभल गए। लेकिन हृदय में थोड़ा दुख लगा तो उन्होंने उनसे कह ही आया कि महाराज, आप तो मुनि हैं, महात्मा हैं, आप में संसारी बुद्धि नहीं होनी चाहिए। आपने हमारे काव्य को पढ़ करके और आपने कह दिया कि इसे समुद्र में डाल दो, तो मैं तो ये कहता हूँ कि महाराज आपकी ये बुद्धि कलयुगी बुद्धि है, तो आपको तो पुनः इस कलयुग में जन्म लेना पड़ेगा। तो वही वाल्मीकि जी महाराज जो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के रूप में प्रकट हुए। अब इस बात को जो राम जी महाराज ने हनुमान जी महाराज के बीच की जो बात है और वाल्मीकि जी महाराज के जो बीच की जो चर्चाएं हैं, ये सब पता लग जाती हैं श्री नारद जी को। अब नारद जी सोचने लगे कि इतने बड़े मुनि महात्मा और इनके हृदय में इस तरह का जो मात्सर्य प्रकट हुआ, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो बुद्धि को समझाते समझाते परेशान हो गए, लेकिन समझ में उनके कुछ नहीं आया। तो उन्होंने सोचा चलो रामायण जी से पूछें, भाई कितने बड़े महात्मा के हृदय में ये मात्सर्य क्यों आया। और हनुमान जी तो उनके परम जो हैं दास हैं, उनके प्रति उन्होंने कहा इन ग्रंथों को जैसा मुनि कहें वैसा करो, तो ये हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए श्री राम जी महाराज के दरबार में, और जैसे ही दरबार में पहुंचते हैं श्री नारद जी महाराज कहते हैं, भक्तवत्सल भगवान की जय हो, प्रभु के श्री चरण कमलों में दास का प्रणाम स्वीकार हो। राम जी कहते हैं, अरे आइए नारद जी, क्या बात है, कैसे कृपा किया है आपने, मेरे तो अहोभाग्य हैं जो आपका दर्शन हो रहा है। नारद कहते हैं, प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरे हृदय में एक जिज्ञासा आई है जिसके कारण मैं आपके पास आया हूँ। राम जी ने कहा, तो इसमें कहने की क्या बात है, कह डालो, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। नारद जी कहते हैं, प्रभु आज महर्षि वाल्मीकि और पवन पुत्र जो हनुमान जी महाराज हैं उनके बीच की जो घटना बीच में घटी, उस घटना को सुनकर के तो मुझे बड़ा असमंजस हो रहा है, उसी का स्पष्टीकरण मैं आपसे कराने के लिए आया हूँ। राम जी ने कहा, देवर्षि इसको तो इस तरह की घटनाएं आपको प्रिय लगती ही रहती हैं, कहिए इसमें आपके क्या समझ में नहीं आ रहा। तो नारद जी महाराज कहते हैं, सरकार बस यही लगता है कि वाल्मीकि महर्षि हैं और प्रत्येतस मुनिराज तिनके निर्मल हृदय में किम मत्सर बैठो आए। इतना शुद्ध अंतःकरण हृदय वाला श्री वाल्मीकि जी का हृदय है और उनके हृदय में ये मत्सर कैसे आ गया। तो राम जी महाराज ने कहा, देखो नारद, हनुमान नाटक को जब वाल्मीकि जी महाराज ने पढ़ा तो तुम ही सोचो उनको कितनी प्रसन्नता हुई, प्रसन्नता हुई कि नहीं हुई, है ना। और इसको तुम मत्सर कहते हो। कहा, प्रभु कुछ भी आप कहो, उन्होंने अपने काव्य की प्रतिष्ठा रखने के लिए हनुमान के काव्य की उपेक्षा तो कर दिया कि समुद्र में डाल दो। हनुमान नाटक प्रभु चरित्र काव्य योग सम्मान सिंधु माहि डरवाए के अटपट कियो विधान, मने अटपटा काम किया है।
राम जी महाराज ने कहा देखो उनका मत्सर नहीं है, तो फिर क्या है? राम जी कहते हैं मत्सर नहीं मत प्रेरणा, ये तो मेरी प्रेरणा थी। कलिजन हित आधार, हनुमत हेतु कथा अमीय जन जन के उपकार। ये तो मेरे जो है एक प्रकार की प्रेरणा थी, क्योंकि कलयुगी जीवों का उद्धार करना है तो हनुमान के द्वारा, उनकी जो काव्य रचना है उसके द्वारा जन जन का मुझे उपकार करना है। अरे देवर्षि वाल्मीकि जी ने जब डालने को कहा हनुमान जी के काव्य को, तो उसको आप मत्सर न कहिए, ये तो मेरी कृपा है, मैंने ऐसा चाहा, उनके हृदय में प्रेरणा किया। अब नारद जी कहने लगे वाह प्रभु, आपकी लीला को तो आप ही जानो, हम तो नहीं जान सकते हैं। ये इस दोनों के बीच में माने श्री हनुमान जी महाराज और वाल्मीकि जी के बीच में और कोई तीसरी लीला होनी है क्या, जिनको दोनों को आपने आगे बनाया है? तो राम जी कहते हैं वाल्मीकि के वचन और व्यवहार में ही नहीं, अपितु हनुमान के वचन और व्यवहार भी मेरी प्रेरणा से काम कर रहे हैं। मैंने दोनों के लिए मैं ही जो है प्रेरणा स्रोत बना हुआ हूँ। हनुमान जी कहते हैं, अभी राम जी कहते हैं कि नारद अबे तुम्हें पता नहीं, इधर तीन ग्रंथ चल रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु यहाँ तो मैं 2 ही देख रहा हूँ, 3 कहाँ हैं? कहा देखो महर्षि वाल्मीकि जी ने जो रामायण बनाई है वो इतिहास ग्रंथ है, उसमें विस्तृत चरित्र है, लेकिन वो क्या है, संस्कृत से बना हुआ है। और एक दूसरी रामचरितमानस भगवान शंकर ने बनाई है, रचि महेश निज मानस राखा। तो शंकर भगवान ने जो रचना की है तो वो भी संस्कृत में की है। अब तुम ही सोचो कि संसार में जब कलयुग आएगा तो कलयुग में संस्कृत भाषा का जो ज्ञान लोगों से कहाँ से होगा? इसलिए उन सब को माने उन तीनों का समन्वय करके एक ग्रंथ जब बनेगा तो वो भी संस्कृत भाषा में नहीं, हिंदी भाषा में बनेगा। इसलिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। नारद जी कहने लगे तो ये कौन ऐसा करेगा? कहा इसीलिए तो वाल्मीकि जी महाराज को एक प्रकार का साप ही मिला है हनुमान जी के द्वारा। तो वही वाल्मीकि जी महाराज जो हैं कलयुग में अवतार लेंगे और सरल भाषा में, जिसमें हनुमान नाटक भी होगा और वाल्मीकि जी की रामायण भी होगी और शंकर भगवान की रामचरित मानस भी होगी, ये तीनों जो ग्रंथ उसमें एक ही कार हो जाएंगे। नारद जी कहने लगे वाह प्रभु, आपके विधान को कौन जान सकता है? यदि आपने न बताया होता तो मैं तो इसी में टंगा रहता, मैं जान ही नहीं सकता। इस तरह से नारद जी ने कहा महाराज एक बात और बता दीजिए, तो ये जो लीला आपकी चल रही है तो इस लीला का मुख्य जो है मालिक कौन होगा, माने एक चलाने वाला कौन होगा, ये तो बताइए। माने एक प्रकार की नौकई ऐसे तो है कि संसार के लोगों को इस पार से उस पार उतारना, ये तीनों ग्रंथ मिल करके उतारेंगे, तो उसको खेने वाला कौन होगा जो इस पार से उस पार करेगा? भगवान कहने लगे नारद मैंने इतनी कथा तुम्हें सब सुना दी पर तुम समझ नहीं पाए हो। देखो जब मुझे लंका में चढ़ाई करनी थी तो मैंने पुल किसका बनाया था? पत्थरों का। और उन्हीं पत्थरों के द्वारा मैं लंका में प्रवेश हुआ और रावण को मारा। तो जो हनुमान के जो प्रतिलिपिबद्ध जो ये शिलाखंड जो समुद्र में डूबे हुए हैं, यही जो है लोगों को इस पार से उस पार करेंगे। मतलब संसार के कुटिल जीवों का उद्धार श्री हनुमान जी ही महाराज करेंगे, माने उनकी कृपा से होगा। इस तरह से त्रेता नामांकित शिला सागर हेतु पाए, कलि महाचरितांकित उपल भव सागर को पार। माने यही सब जो है उस पार करेंगे। इस तरह से राम जी महाराज की वाणी को सुन करके श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं, कहते हैं प्रभु आप जो चाहें सो होता है। ये किसी के बस की बात नहीं है कि आप
जो चाह रहे हैं लीला उसके उस समझ में आ जाए, ये किसी के बस की बात नहीं है। चरित बिना नहीं रह सके कथा रसिक हनुमान। श्री राम जी महाराज कहते हैं, देखो मैंने जब हनुमान से कहा कि समस्त अयोध्या के साथ तुम भी मेरे साथ साकेत चलो, तो हनुमान जी महाराज जाने से मना कर दिया उन्होंने कि नहीं प्रभु, मैं इस संसार में ही रहूँगा। क्यों रहूँगा? क्योंकि इधर आपकी कथा है और कथा में मुझे आनंद मिलता है। तो अब नारद तुम भी सोचो कि मेरा हनुमान जब इस संसार में उस साकेत को भी त्याग करके कथा के लिए जब यहाँ है, तो उसके लिए कथा आधार क्या है? तो वही आधार होगा जो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिसकी रचना करेंगे। इस तरह से आधार है। वह तुलसी पुन प्रगति हैं रची हैं चरित सुभाए, जब जब कठिनाई परे हनुमत सदा सहाय। जब हनुमान जी माने जब तुलसीदास जी को कोई विपत्ति पड़ा करेगी तो हनुमान जी सहायता करेंगे। इस तरह से हनुमान जी महाराज हनुमान और वाल्मीकि का संवाद सुनकर के श्री नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, प्रभु जय हो लीलाधर प्रभु, श्री राम जी महाराज की जय हो। ऐसा कहते हुए और वहाँ से नारद जी चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि राजापुर ग्राम है जहाँ तुलसीदास जी महाराज का ग्राम है। उस राजापुर ग्राम में आत्माराम दुबे जी बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, बड़े संपन्न हैं, धन धान्य से संपन्न हैं। उनके बहुत से मित्र उनके पास बैठे हुए। जब मित्र बैठे हुए हैं तो एक मित्र ने कहा दुबे जी से कि पंडित जी आप इतने उदास क्यों बैठे हुए? आपको तो प्रसन्नता होना चाहिए कि आपके जीवन में कम से कम वृद्धावस्था के समय पर भगवान ने पुत्र दिया है ना। तो आपकी जो है पंडितानी गर्भवती है, तो आपको इसमें प्रसन्न होना चाहिए। आत्माराम जी कहते हैं, भाई आपकी बात अपनी जगह सत्य है। व्यवहार में परिस्थिति के अनुसार हर्ष विषाद ये सब होता रहता है, लेकिन तुम ही सोचो भैया, हर माँ जो है 9 महीने में जन्म देती है पुत्र को, और यहाँ 12 महीना हो गया और वह पुत्र जो है गर्भ से बाहर ही नहीं निकल रहा है। दूसरा मित्र जो बैठा था वो कहने लगा, पंडित जी कभी कभी ऐसा होता भी है, और हो भी सकता है विशेष कोई अवतारी पुरुष आ रहा हो, है ना, इसलिए कुछ दिन और धीरज धारण करिए, समय की प्रतीक्षा कीजिए। अरे भगवान से प्रार्थना करिए, वो बड़ी कृपा ही तो करते हैं। इतने में क्या हुआ कि अंदर से थाली बजने लगी। अब जब थाली बजने लगी तो एक मित्र कहता है, लो पंडित जी तुम्हारी समस्या का निवारण हो गया। देखो थाली बजने का मतलब है कि तुम्हारे घर में लड़के का जन्म हो गया। अब पंडित जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वो दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कोई आके बतावे तो हमको। उसी समय एक बूढ़ी माता जो दासी थी वो आकर के और पंडित जी के पास आती है और कहती है, आपकी जय हो, बधाई हो, आपको बधाई हो। पंडितानी जी ने अभी एक तुरंत पुत्र रत्न को जन्म दिया है। आत्माराम तो भगवान का धन्यवाद करते लगे, जय हो प्रभु, आपकी कैसी लीला, आपकी कृपा के बिना कौन जीव ऐसा है जो चिंता से मुक्त हो सकता है। ऐसा कह करके उन्होंने दासी को पुरस्कार दिया, ले पकड़ अपना पुरस्कार। एक मित्र कहता है, पंडित जी बधाई हो, अब तो प्रसन्न हो जाओ। पंडित जी कहते हैं, भाई आप लोगों के आशीर्वाद से और भगवान की कृपा से अब मुझे ये दिन देखने को मिल रहे हैं। दूसरा मित्र कहता है, अगर आपकी आज्ञा हो तो शहनाई आ जाए, शहनाई बजे। पंडित जी कहने लगे, ठीक है भाई ले आओ, शहनाई वालों को बुलाओ। अब एक जो पहला मित्र था उन्होंने उससे कहते हैं, भैया एक काम करो। पंडित जी कहते हैं, आत्माराम जी भैया तुम एक काम करो कि मेरे जो कुल पुरोहित हैं उनको खबर दो, उन्हें बुलाकर के लाओ, जिससे बालक का नक्षत्र का विचार किया जा सके, जात कर्म संस्कार का आदि संपन्न हो।
दोनों मित्र लो हम अभी जा रहे हैं, इस तरह से उठ के चले जाते हैं। इतने में क्या हुआ कि वही दासी जो उपहार लेकर के गई थी पुनः आती है और दासी कहती है, पंडित जी आप अंदर चलें, आपको लोग बुला रहे हैं। पंडित जी कहते हैं, पगली इतनी उतावली क्या है? अरे भीतर तो तुम लोगों का काम है, मेरा वहाँ क्या काम है? भीतर जाना मेरा अभी काम नहीं है, मुझे तो अभी बाहर बैठने दो, लोग आते हैं जाते हैं, उनके पास बैठना है। दासी कहती है, बालक के ही विषय में तो अंदर कुछ बात करना है, जो विचार करना है वो आवश्यक है, अतः पंडितानी ने ही आपको बुलाया है। पंडित जी कहते हैं, तो एक बात बता तो सही कि बात क्या है, तू तो बता। तभी तक वो पुरोहित पंडित जिनको बुलाने के लिए गए थे वो भी आकर के वहाँ पर बैठ जाते हैं। जब बैठते हैं तो पंडित जी को आत्माराम दुबे प्रणाम करते हैं और बैठने के लिए आसन देते हैं। अब दासी से कहते हैं, हाँ बोल क्या है अंदर? तो दासी कहती हैं, सुनिए बड़ा विचित्र बालक जो पैदा हुआ है, बड़ा विचित्र है। मेरी इतनी उम्र निकल गई, मेरा चौथापन भी जो है अंतिम स्थिति में जा रहा है, लेकिन ऐसा जन्म लेने वाला बालक मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है, पहली बार देखा है। दूसरे बालक तो जन्म लेने पर क्या करते हैं, रोते हैं, पर वो बिल्कुल रोया नहीं है और क्या कहता है, राम राम कर रहा है। पंडित जी कहा, क्या कहा? राम राम बोल रहा है? हाँ राम राम बोलता है। मैंने ही नहीं कि आप मेरी बात पर विश्वास करो, जितनी वहाँ औरतें बैठी हैं उन सब ने स्पष्ट सुना है। पंडित जी कहते हैं, अच्छा यह तो बड़ी विचित्र बात है कि पैदा होते रोया नहीं, राम राम कह रहा है। एक मित्र कहता है, सचमुच भाई यह तो बड़ी अभूतपूर्व बात है, सुनने में आई है, आज तक कभी ऐसा नहीं सुना। अरे छोटे बालक जन्म लेते हैं तो रोते हैं, पर यह बिल्कुल रोया नहीं, राम राम कह रहा है। लगता है ये प्रकृति का कुछ और विधान है, ये कोई देवता अपने घर में आया है। दासी ने कहा, बात इतना ही भर नहीं है और आगे सुनो। कहा, सुनाओ। दासी कहती है, तीसरी विशेषता यह है कि बालक के मुख में 32 दांत जमे हुए, 32। सब कोई कहने लगे, अरे ये तो बड़ी विचित्र बात है। इतने में शहनाई वाले जब आके बजाने लगे तो पंडित जी ने मना कर दिया कि रुको भाई, अभी थोड़ी देर बाद बजाना। पंडित जी के सारे से शहनाई वाले बेचारे बैठ गए वहाँ पर। दासी कहती है, पंडित जी चौथी विचित्र बात यह है कि आज ही बालक का जन्म हुआ है, परंतु देखने में लगता है जैसे 5 साल का हो, बहुत बड़ा है, मन 5 साल बरस का है, इस तरह से लगता है। एक मित्र कहता है, भैया तो हद हो गई, इस बच्चे की सारी बातें सुनने से तो लगता है ये दुनिया में निराला बालक पैदा हुआ है। दासी कहती है, एक आश्चर्य की बात और सुनो। जिस समय नाल काटा जा रहा था, महरी नाल काट रही थी, तो नाल काटते समय कमरे में बड़े जोर की शंख की आवाज हुई और स्पष्ट सुनाई दी और सभी कोई वहाँ के डर गए। कई स्त्रियों ने उस शंख की ध्वनि को सुना भी और वे सभी भयभीत हो गए हैं। पंडित जी ने पुरोहित जी से कहा, पुरोहित जी चलिए जरा इस विचित्र बालक को देखो तो आखिर कैसा है। पुरोहित कहते हैं, पंडित जी ठहरिए थोड़ा, अभी शीघ्रता मत कीजिए। बालक का जन्म अभ्युक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अभ्युक्त मूल नक्षत्र में। दासी कहती है, पंडित जी ऐसे लक्षण वाले बच्चों को लोग क्या कहते हैं, राकस कहते हैं। पुरोहित कहते हैं, बालक चाहे जो भी हो पर यह अनिष्टकारी बालक है। पंडित जी तो लंबी सांस लेने लगे कि भगवान ने किसी तरह से तो पुत्र दिया और उसमें भी इस तरह की स्थिति है। अब आप ही बताइए पुरोहित जी कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे समझ में नहीं आता है। तब पुरोहित जी कहते हैं कि पंडित जी ऐसे बच्चों का जीवन ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता है,
इसलिए 2-3 दिन और देखिए कि क्या होता है। यदि बालक 3 दिन के बाद जीवित रहा तब इसके लौकिक वैदिक जात कर्म संस्कार आदि की बात की जाएगी, ये सोची जाएगी। जनमत मुख 32 दंत अर राम राम शिशु बोले, अद्भुत बालक समझत पीपर पात सरिस मन डोले। दुबे आत्मा राम प्रकंपित नर नगर लोग समझावें, सोहर गावें या शोक मनावें, सखियां समझ न पावें। पुत्र जन्म उल्लास एक दिशि, दूजी और भय भारी। उपजो अशुभ अभुक्त मूल में, बालक अनिष्टकारी। इस तरह से सभी कोई दुखी हैं। अब इसके आगे की कथा क्या है, कल आप लोग श्रवण करें।